जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। जब अही रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। जब देश का खिलाड़ी बैठा था जंतर मंतर पर तब इन्होंने कहा विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। जब कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। कि मनेठी एम्स सरकार 9 साल हो गए, 2014 में इसकी घोषणा की गई। 14 से 5 साल लगे केवल कैबिनेट को पास कराने में। 2019 के चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट में वो पास करा दिया ताकि 19 के चुनाव में इसकी मदद लें। अब दोबारा से 4 साल से ऊपर टाइम हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 14 में घोषणा, 5 साल के बाद कैबिनेट में पास, 5 साल के बाद फाउंडेशन स्टोन, उसके 5 साल के बाद ये भूमि पूजन करेंगे। तो ये तो अपना जो है ये एक बहुत दुर्भाग्य स्थिति है। मनेठी एम्स के लिए संसद से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को, आज ये हमारा होली मिलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी था, आज भी है कोसली विधानसभा क्षेत्र में। तो आज इस कार्यक्रम में के माध्यम से हम सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और ये होली सभी के घरों को खुशियों के रंगों से भर दे, ऐसी हमारी आज भगवान से प्रार्थना है। रेड पड़ी है बिहार मुख्यमंत्री, ये कोई आश्चर्यजनक या जो है चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हर विपक्ष के मजबूत नेता को निशाने पे ले रही है। राबड़ी जी के घर पे ऐसे समय में जब लालू जी क्या है कि एडमिटेड हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इस तरह की जो रेड है ये एक, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हर विपक्ष के मजबूत नेता को ये सरकार निशाने पे लेती है। ये आज प्रजातंत्र में इस प्रकार की द्वेष की भावना का स्थान नहीं होना चाहिए। कल शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता का बयान सामने आया, सरपंचों को लाठीचार्ज को जायज ठहराते हुए वो बोलते हैं कि विपक्ष है उनके सरपंच बैठे, बाकी उठ चुके हैं। कांग्रेस में सीधा कांग्रेस का समर्थन नहीं कर। देखिए, आप एक बात बताओ, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। जब अही रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। जब देश का खिलाड़ी बैठा था जंतर मंतर पर तब इन्होंने कहा विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। जब कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये सरकार हर चीज़ में राजनीतिक दृष्टि से हर बात को देखे। कोई भी वर्ग अपनी बात रखे तो उस वर्ग की, जब अभी पीछे सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों ने अपने मानदेय के लिए आंदोलन किया, उस पर लाठीचार्ज हुआ, तब भी इन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। तो ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि सरकार के जो वक्तव्य बयान आते हैं सरकार के मंत्रियों द्वारा, वो सही नहीं, उचित नहीं है। वो उनके अहंकार को प्रदर्शित करने का काम लोग कर रहे हैं। प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जनता के अपमान से नहीं चलती, जनता का मान सम्मान करके सरकारों को अपना प्रजातंत्र में कार्यशैली चलाने की होनी चाहिए। वही जो मैंने अभी कहा, तो ये विपक्ष के नेताओं पर देश में अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात हो, क्योंकि राबड़ी जी घर का जो आज आपने जिक्र किया, ये प्रजातंत्र में इस प्रकार की जो कार्रवाई है विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लेने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बातें हैं, ये प्रजातंत्र में ये सही नहीं है। सरकार की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 1500 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया जिनमें कम संख्या बच्चों की। देखिए, हिमाचल की क्या परिस्थिति है हमें नहीं पता, लेकिन हरियाणा के अंदर 498 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया सरकार, वो उसका बैकड्रॉप ये था हरियाणा में कि 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या ना होने के कारण की वजह से, बच्चों की संख्या के कारण नहीं, हरियाणा के अंदर ना, उसकी वजह से ना तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल पाया, कितनों की जो है पात्रता का समय सीमा समाप्त हो गया, उनके भविष्य बर्बाद हो गए हरियाणा के अंदर। और दूसरी ओर स्कूलों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से बच्चों तक को धरनों पर बैठना पड़ा। हरियाणा की ये स्थिति है। अब दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है हम उसके बारे में तो क्या पता। हरियाणा में सभी विपक्ष एक होकर के लड़ेंगे, इस तरीके का हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं सक्षम है और जो है कोई किसी प्रकार के गठबंधन की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। जसपा दुष्यंत चौटाला की तरफ मुख्यमंत्री का बता रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साथ लड़ेंगे इनेलो भाजपा और जसपा।
तो क्या लगता है किस तरीके से रहेगा ये? देखिए वो तो आप समय बताए। सर एक आपने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़े देखो हाथ से हाथ जोड़ो। आज इसमें बाकी तो रूटीन के इश्यूज लिए हैं। आज के दो जो इशू हैं आप जिनको में थोड़ा सा ले सकते हैं मेन में। एक तो आज हमने अग्निपथ योजना, क्योंकि उस योजना में पहले जो जिस हरियाणा प्रदेश से 2019 से देश की आज़ादी से लेकर 2019 तक आप अगर फौज के अंदर रिक्रूटमेंट देखेंगे तो पिछले कई दशकों से ऑन एवरेज हर साल 5,500 बच्चों की रिक्रूटमेंट अकेले हरियाणा से होती थी। हर 10वां सैनिक हरियाणा से था। और 2019 के बाद 2 साल की भर्ती पे बैन लगा। उसके बाद जब भर्ती दोबारा शुरू हुई, अग्निवीर आई, तो केवल 925 अग्निवीर लिए गए, जिससे बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का हुआ है। देश की फौज भी कमज़ोर हुई है, हमारा मानना है इस योजना से। और उसके साथ साथ हरियाणा के नौजवान को बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो सबसे ज़्यादा अगर जय जवान जय किसान का कोई अगर धरती है तो दक्षिण हरियाणा की धरती है। तो आज हमने ये इशू आप ले सकते हैं, आप हाथ से हाथ जोड़ो में। दूसरा इशू आप ले सकते हैं मनेठी एम्स का, कि मनेठी एम्स सरकार 9 साल हो गए, 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। 14 से 5 साल लगे केवल कैबिनेट को पास कराने में। 2019 के चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट में वो पास करा दिया ताकि 19 के चुनाव में इसकी मदद लें। अब दोबारा से 4 साल से ऊपर टाइम हो गया, एक ईंट भी वहाँ पे धरातल पे सरकार के कोई अभी तक। तो ये अब कब तक काम शुरू होगा? और ये अगर फाउंडेशन रखेंगे भी 24 से पहले तो कौन विश्वास करेगा? अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 14 में घोषणा, 5 साल के बाद कैबिनेट में पास, 5 साल के बाद फाउंडेशन स्टोन, उसके 5 साल के बाद ये भूमि पूजन करेंगे। तो ये तो अपना जो है ये एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। मनेठी एम्स के लिए संसद से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देश के हर प्रदेश में एम्स बन चुका है। तो खट्टर सरकार की इस पे क्या मंशा है? खट्टर सरकार की क्या इसमें ऐसा नियत, ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार की नियत इस मनेठी एम्स को बनवाने की नहीं है, इसको इसमें विलम्ब कराने की नियत खट्टर सरकार की दिखाई दे रही है। ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से खट्टर सरकार पे पूरे स्पष्ट रूप से ऐसा मेरा आरोप है।